क्या सच में इंडिया में आपको स्मार्टफोन के लिए एक बूस्टअप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग को लेके अब बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा है इंडिया में, स्पेशली बात करी जाए तो। और सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उसे कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है वो डायरेक्टली जीएसटी को लेके आई है जो मोबाइल फ़ोन पे लगाई जाती है। और जो बात छेड़ी गई है वो छेड़ी गई है पंकज जी के द्वारा। और ये पंकज जी कौन है? ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के हेड। यहाँ पे बात करी जाए तो आईसीईए ने फाइनली कुंडी खटखटा दी है और साफ तौर पे डिमांड रखी गई है कि रिड्यूस किया जाए गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी ऑन मोबाइल फ़ोन, जिससे कि लोगों को राहत हो और वो कहीं ना कहीं सस्ते मोबाइल फ़ोन इंडिया में ख़रीद पाएँ। और साथ में बात करी जाए तो जो मोबाइल फ़ोन पे जीएसटी ली जा रही है वो सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो जीएसटी ली जाती है मोबाइल फ़ोन पे वो 18% है। और आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं इंडिया में उस पर 18% जीएसटी पे करते हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये भी होता है कि इंडिया के बाहर से आ रहा है या इंडिया में बन रहा है तब भी इतनी जीएसटी ली जा रही है। तो यहाँ पे जो मतलब बात करी जाए तो आईसीईए के द्वारा जो रिकमेंडेड किया गया था और जो प्रीवियस थी वो 12% टैक्स था मोबाइल फ़ोन पे, लेकिन जैसी जीएसटी आती है तो वहाँ पे उसे 18% कर दिया जाता है। लेकिन अब जो डिमांड करी जा रही है उसे घटा के 5% करने की डिमांड चल रही है। तो मतलब आपके मोबाइल फ़ोन का जो अराउंड आप मार्केट में प्राइस है वो 13% तक ऑफ हो जाएगा। तो मतलब आपको मोबाइल फ़ोन सस्ता मिलेगा। और इसी वजह से जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है वॉल्यूम वो भी कम हो रहा है इंडिया में कंटिन्यू, क्योंकि पहले जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग थी वो 30 करोड़ थी और अब जो करंट आंकड़ा बताया गया है वो सिर्फ 22 करोड़ रह गई है। तो मतलब 8 करोड़ कम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हुए। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हुई है, लोग अपग्रेड लेट कर रहे हैं। और इसी वजह से प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे कहा है जो रिप्रेजेंट करते हैं मेजर ब्रांड जो इंडिया में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो इंडिया में चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन भी मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं वो बात अलग है, मेड इन असेंबल होते हैं, वो सब कुछ जो सामान होता है वो मैक्सिमम चाइना से ही आया होता है। जैसे कि आसूस की बात करें, शाओमी की बात करें, ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें, और बात करी जाए तो अपने लोकल मोबाइल फ़ोन हो गए जैसे कि लावा हो गया, अलग अलग ब्रांड्स भी आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है। और अब तो कहीं ना कहीं एप्पल भी इंक्लूड है, क्योंकि एप्पल भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो सफाई दी गई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों मोबाइल फ़ोन के प्राइस कम नहीं किए जा रहे और चाइना में किस तरीके से बूस्टअप किया जाता है उस पर ही बात करेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, क्योंकि फ्रीडम सेल चल रही है और आपको दबा के डिस्काउंट मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। तो जैसे ही वीडियो डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे या शॉपिंग आइकॉन आ रहा होगा, जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वो अच्छे नहीं लग रहे हो तो उसके द्वारा कोई और प्रोडक्ट देख लीजिएगा, दबा के डिस्काउंट चल रहा है। वापस आते हैं टॉपिक पे। क्यों की बात करी जाए तो इंडिया में गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि उन्हें बेनिफिट जो दिया जाता है वो पीएलआई स्कीम के अंदर दिया जाता है, वो बात अलग है। पर मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है या पूरी यूनिट को दिया जा रहा है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन बात करी जाए तो जो डायरेक्टली बेनिफिट है वो मैन्युफैक्चरर को पहुंचता है। लेकिन यही हम बात करते हैं चाइना के अंदर, तो चाइना 70,000 रुपये के नीचे के मोबाइल फ़ोन पे 15% की सब्सिडी देता है डायरेक्टली। मतलब आप 70,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस पर 15% की सब्सिडी जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट देती है चाइना के अंदर। इसलिए लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तुरंत ही नए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो कंजम्पशन है मोबाइल फ़ोन का वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में बात करी जाए तो ऊपर से आप ये भी सोचिए चाइना में मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बाहर कंट्रियों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं चाइना से। लेकिन इंडिया भी एक्सपोर्ट करने में अब मास्टर हो चुका है, क्योंकि इंडिया में 2 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। जैसे कि बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, यूरोपियन कंट्रियों की बात करें, तो इन कंट्रियों के अंदर भी इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है। और तब से एप्पल आ चुका है तो यूएसए के अंदर अलग अलग कंट्रियों में और ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से एक लार्जेस्ट मार्केट जो है वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी ली जा रही है उस चीज़ को लेकर उन्होंने घंटी बजा दी है और देखते हैं इस पर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। क्या जीएसटी को रिड्यूस करके 5% करती है, क्योंकि सच में 18% ज़्यादा है, और 5% होती है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तो बेनिफिट होगा, साथ में आपकी जेब पे कम बर्डन पड़ेगा और आप ईजिली
ज़्यादा नए और तुरंत ही अपग्रेड कर पाएंगे स्मार्टफोन। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।